लंका का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर शंख, धनुष और अस्त्रों की गूंज से आकाश कांप रहा था। रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा जाता था, अपने पराक्रम से देवताओं तक को पराजित कर चुका था। लेकिन उस दिन धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव हुआ और लक्ष्मण के हाथों उसका वध हो गया। युद्धभूमि में उसका शरीर गिर पड़ा, लेकिन उसका शीश अलग कर दिया गया। जैसे ही सुलोचना महल से बाहर निकलने लगी, अचानक आकाश से एक कटी हुई भुजा उसके सामने आकर गिर पड़ी। वह भुजा उसी के पति मेघनाद की थी। सुलोचना कांप उठी। उसने उस भुजा को उठाया और रोते हुए बोली, हे स्वामी, यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। तभी वह भुजा हिलने लगी और धरती पर उंगली से लिखने लगी, मेरा शीश राम के पास है, तुम स्वयं जाओ और धर्म के मार्ग पर चलो। यह देखकर सुलोचना की आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। अब उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और कर्तव्य था। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए। किंतु पति का शीश तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे सती होती? अपने आंसुओं को रोककर वह सीधे लंका के राजमहल पहुंची और अपने ससुर रावण के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दुहक था, लेकिन आवाज में अडिग संकल्प था। उसने कहा, महाराज, मुझे मेरे पति का शीश चाहिए, कृपया आप उसे मंगवा दीजिए। रावण ने क्रोध से कहा, क्या तुम जानती हो वह शीश किसके पास है? वह राम के शिविर में है और मैं अपने शत्रु के पास कभी नहीं जाऊंगा। सुलोचना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर अपने पति का शीश लेकर आऊंगी। रावण कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, यदि तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ है तो जाओ। वह अकेली ही रात के अंधेरे में चल पड़ी और अंततः श्रीराम के शिविर तक पहुंच गई। वहां वानर सेना ने उसे रोक लिया। हनुमान ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? सुलोचना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शत्रु नहीं, एक पत्नी हूँ, अपने पति का शीश लेने आई हूँ। उसकी बात सुनकर उसे श्रीराम के सामने ले जाया गया। जैसे ही वह श्रीराम के सामने पहुंची, वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपने धर्म के लिए मेरे पति का वध किया। मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करती, बस एक विनती है, मुझे मेरे पति का शीश दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। श्रीराम की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने उसे उठाया और कहा, देवी, तुम एक महान पतिव्रता हो, तुम्हारा यह अधिकार है, तुम्हें तुम्हारे पति का शीश अवश्य मिलेगा। तब उसे मेघनाद का शीश लाकर दिया गया। सुलोचना ने कांपते हाथों से उसे उठाया और रोते हुए बोली, यदि आप सच में मेरे स्वामी हैं तो मुझे पहचानकर कुछ कहिए। जैसे ही उसके आंसू उस शीश पर गिरे, अचानक वह शीश मुस्कुराया और बोला, प्रिय सुलोचना, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति ने मुझे फिर से बोलने की शक्ति दी है। यह दृश्य देखकर पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। सुलोचना रोते हुए बोली, स्वामी, अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूं? मेघनाद का शीश बोला, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुलोचना ने श्रीराम को प्रणाम किया और अपने पति का शीश लेकर लंका लौट आई। उसने अपने पति के शरीर और शीश को एक साथ रखकर चिता सजाई। अग्नि प्रज्वलित हुई और सुलोचना ने अंतिम बार अपने पति को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, हे स्वामी, जहां आप हैं वहीं मेरा स्थान है, और यह कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए सती होकर अपने प्रेम को अमर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पतिव्रता की शक्ति अद्भुत होती है और धर्म केवल युद्ध में नहीं बल्कि करुणा और त्याग में भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।